नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शक हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बॉडी इज अ मशीन। मतलब कि हमारा शरीर है वो एक यंत्र है और जो यंत्र है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, गला जो है वो काम अलग करता है, नाक जो है वो सांस लेने का और सांस देने का निकालने का काम करता है। लेकिन अगर नाक में से अलग चीज निकलनी चालू हो जाए, चिकना पदार्थ, पानी, ऐसा कुछ भी निकलना चालू हो जाए तो हम इसको अनइजीनेस फील करते हैं। मतलब कि जो रूटीन था उससे कुछ अलग हो गया, तो हमें सर्दी जुकाम बुखार कुछ हुआ होगा। तो वैसे ही हमारा हार्ट काम करता है। हमारे शरीर में ढेर सारी वेन्स है जो यहाँ से यहाँ ब्लड को पहुंचाती है। सेंस है हमारी स्किन में कि हमें टच से पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, तो ये सेंस हमारे शरीर में है। किडनी का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हमारे लंग्स का अलग काम है, हमारी किडनी का अलग काम है, हमारे पैर का अलग काम है, हमारे हाथ का अलग काम है, हमारी स्किन का अलग काम है। तो सारे के सारे अगर हमारे शरीर में एक भी फंक्शन बिगड़ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम आ जाता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हमारे शरीर में कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेगुलरली जो भी उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब कुछ काम वैसे ही रेगुलर होना चाहिए। टाइम पे सोना होना चाहिए और टाइम पे उठना होना चाहिए। बिना टाइम के सोना गलत बात है, देर रात तक सोना गलत बात है, देर रात तक जागना गलत बात है, सुबह देर से उठना गलत बात है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हमारे शरीर के फंक्शन को बिगाड़ते हैं। हमारा शरीर एक यंत्र है। जैसे एक कार की डिजाइन होती है, जैसे एक व्हीकल की डिजाइन होती है, टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर होता है, थ्री व्हीलर होता है। तो हमारा शरीर जो है वैसे ही ये ऑटोमोबाइल से जो कार चलती है वैसे ही हमारा शरीर जो है वो कुदरत ने बनाया है। तो हमारा जो टू व्हीलर होता है, बाइक होता है, एक्टिवा होता है, स्कूटर होता है, स्कूटी होता है, तो उसको हम कितना संभालते हैं। हर रोज पोंछते हैं, उसको पानी से साफ करते हैं, उसमें टाइम सर हवा भरवाते हैं। जैसे बाइक की टांकी में हम पेट्रोल डलवाते हैं वैसे ही हमारा पेट है, पेट की भी टांकी है और टांकी में हम सही भोजन नहीं डालते हैं। पेट को हम डस्टबिन बना देते हैं और पेट को गटर बना देते हैं। सुबह में खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, और वो भी मृत भोजन। अमृत भोजन तो हम देते नहीं है। तो अमृत भोजन अगर देंगे तो शरीर के सारे फंक्शन है वो 100 साल तक, या तो फिर अब जब तक जिंदा रहते हो तब तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर की जो फ्यूल है, मतलब कि पेट्रोल है, वो ही हम गलत डालते हैं। हम हमारे बाइक का 1 लाख का बाइक हो, 1 लाख का एक्टिवा हो या 15 लाख की कार हो, तो उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। उसके अंदर अगर डीजल डालना हो तो डीजल ही डालेंगे, सीएनजी से चलता है तो सीएनजी डालेंगे, पेट्रोल से चलना है तो पेट्रोल डालेंगे। लेकिन हमारे पेट के अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा गलत, घर का बाहर का सब कुछ कूड़ा जैसा खाना डाल देते हैं। बाहर का जो खाना होता है या घर का जो खाना होता है वो सिर्फ जीभ को टेस्ट देता है, जीभ के अंदर जाता है, फिर गले को पता नहीं चलता है कि समोसा खाया या टमाटर खाया, पेट को पता नहीं चलता है कि टमाटर आया या समोसा आया। तो अगर हमारे हार्ट को अच्छा रखना है, हमारे लीवर को अच्छा रखना है, हमारे लंग्स को अच्छा रखना है, तो सही फ्यूल डालना होगा।
तो हमारे शरीर के लिए सही फ्यूल भगवान ने बनाया है और इंसान ने मृत भोजन बना दिया। तो अगर इंसान कुछ भी खाना नहीं पकाता है तो भी भगवान ने ढेर सारा भोजन हमारे लिए सूर्य प्रकाश की मदद से पका दिया है। जैसे कि टमाटर है, पोमोग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, अनार है, ककड़ी है, कुकम्बर है, कितना सारा फ्रूट्स, कितना सारा वेजिटेबल्स, कितना सारा भगवान ने बनाया है। कलरफुल बनाया है, टेस्टफुल बनाया है, सीजनेबल, रीजनेबल, नेचुरल, ओरिजिनल, बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट का, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, सब कुछ भगवान ने हमारे फ्यूल के लिए बनाया है। लेकिन हम तो सुबह से ही एनिमल प्रोडक्ट से दिन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे घर में मांसाहार या फिर नॉन वेज, ये सारा कुछ अंडे, ये सारा फिश की आइटम, ये सारी चीज जैसे हमारे घर में नहीं आती है क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट है, तो वैसे ही हमारे घर में एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि मिल्क आता है तो इसका भी त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए नहीं है। इंसान के अलावा कोई भी जीव प्राणी हो पृथ्वी पे वो किसी का भी दूध नहीं पीता है। जैसे गाय का दूध भैंस नहीं पीती, भैंस का दूध बकरी नहीं पीती, बकरी का दूध ऊंट नहीं पीता, ऊंट का दूध है वो गोट नहीं पीता। तो ये कोई एक दूसरे का दूध नहीं पीता है। दूसरे की माँ का दूध हमारे लिए नुकसान करता है। तो वैसे ही जो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है, भैंस का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पूरी जिंदगी वो लोग दूध का उपयोग नहीं करते हैं और सिर्फ इंसान है वो 100 साल तक दूध पीता है। कई कई इंसान को तो ऐसी आदत होती है रात को दूध पिएंगे तो ही नींद आती है और एसिडिटी हो जाती है तो समझते हैं कि दूध पीने से ठंडक होगी, लेकिन दूध पीने से ही एसिडिटी होती है, दूध पीने से ही कब्ज होता है। तो सही फ्यूल हमारे शरीर में ये है कि ग्रीन जूस पीजिए, फल का जूस पीजिए, वेजिटेबल्स का जूस पी लीजिए, सलाद खाइए, अंकुरित करके दाल खाइए, या तो फिर आप वेजिटेबल्स को खा सकते हो। फिर भी अगर बॉईल करके थोड़ा तीखा करके खाना हो तो भी खा सकते हो, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये हमारे लिए नहीं है। अगर खाना भी हो तो 20% या 30% शाम को डिनर में ले सकते हो, लेकिन पूरे दिन में 50% 80% आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे रहना है। ये हमारा भोजन है। हमारे कार के अंदर कभी कोई ऐसा नहीं करता है कि कार के अंदर एक गिलास पानी डाल दो, कभी केरोसिन डाल दो, पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल दो, कभी लस्सी डाल दो, कभी छाछ डाल दो, कभी चाय डाल दो, कभी दूध डाल दो, कभी दाल डाल दो, या फिर कभी कॉफी डाल दो और कभी कभी कढ़ी डाल दो। ऐसा तो हम हमारी कार में अत्याचार नहीं करते हैं, तो पेट के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? मृत भोजन खाते हैं और हार्ट में अटैक आ जाता है। मृत भोजन खाते हैं और हमें थायराइड हो जाता है। मृत भोजन होते हैं आंखें देखना बंद कर देती है। मृत भोजन की वजह से कान सुनना बंद कर देते हैं। मृत भोजन की वजह से माइग्रेन हो जाता है। तो इतनी सारी बीमारियां झेलनी पड़ती है। ये तो कम है, ईर्ष्या भाव आता है, शंका भाव आता है, फिर दुख का भाव होता है, शांति का अभाव होता है, और फिर हमें थकान लगती है और हमें फिर गुस्सा आता है और हमारा शरीर जो है वो हमारे बस में नहीं रहता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता है और बेड में सोते सोते पॉटी करनी पड़ती है, डायपर लगाना पड़ता है, पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि हमने हमारे शरीर में सही फ्यूल नहीं डाला। तो जैसे आपकी 15 लाख की कार को अच्छे से संभालते हो, वैसे हमारा शरीर 400 करोड़ का है
उसको भी संभालना सीख जाइए। अगर हम हमारे शरीर को सही यंत्र मतलब कि मशीन की तरह रखेंगे तो हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे और शरीर के सारे ऑर्गन काम करेंगे। हमारा हाथ इतना हैवी हो जाता है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ उठा नहीं सकते हैं। पैर इतने मोटे हो जाते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। शरीर इतना भारी हो जाता है कि हमारे घुटने हमसे थक जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। तो ऐसा फ्यूल नहीं डालना है। हमारे शरीर में प्लांट बेस्ड कुदरती अपक्व भोजन डालना है, जो माँ प्रकृति ने बनाया है, जो माँ धरती ने उगाया है, वैसा भोजन खाना चाहिए। तो ये मशीन जो है वो 100% ठीक चलेगा। किसी के ऊपर कोई खाना बना के दे और हम खाए, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। केले ले आओ खा लो, एप्पल ले आओ खा लो और टमाटर ले आओ खा लो, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। तो इंसान के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है और ये मशीन जब तक चलता है तब तक उसमें सही फ्यूल डालो, अपक्व भोजन डालो, खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। लेकिन हंसना तब आएगा जब पेट क्लीन होगा। तो पेट क्लीन करने के लिए एनिमा करना है। एनिमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी करो। 100 साल तक एनिमा करोगे, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको एनिमा चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो एनिमा की किट। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप से भी मैसेज करके आप ऑर्डर दे सकते हो। और इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।